नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी ने जब से 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया है तभी से वो परेशानी में है और परेशानी का कारण है सामने से आकर मोदी को चैलेंज करना। जी हां, आप जानते हैं कि टिकट मिलने के 72 घंटे के अंदर कई लोगों ने राजनीति से संन्यास ले लिया तो कई उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी सबसे आगे निकल गई है और सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस बीच बीजेपी के कई नेता टिकट कटने के डर से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इन नेताओं में गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा शामिल हैं और नितिन पटेल का भी नाम इसी में है। लेकिन कुछ नेताओं ने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे नेताओं में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, जिन्हें आसनसोल से टिकट मिला था, और जो दूसरे नेता हैं वो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से उपेंद्र रावत। और जिस तरीके से उन्होंने अब नाम वापस लिया है उसके बाद अब हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा गुजरात वाले नितिन पटेल को भी लेकर खूब चर्चाएं हैं क्योंकि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और मेहसाणा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार थे। लेकिन अचानक मोदी शाह को उन्होंने भी अब धोखा दे दिया है और इसके बाद अब हर तरफ बीजेपी की जग हंसाई हो रही है क्योंकि नितिन पटेल जो शाह के सबसे खास माने जाते हैं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। नितिन पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेहसाणा सीट से पार्टी को टिकट देने का अनुरोध किया था, लेकिन अब वो अपना दावा वापस ले रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी की किरकिरी हुई है और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा मोदी शाह को उठाना पड़ा है क्योंकि जैसे ही इनकार किया ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। तो इधर फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने बीजेपी की भद्द पिटवा दी, जिन्हें बीजेपी ने आसनसोल में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा था। लेकिन अचानक से पवन ने दावेदारी छोड़ दी जिससे बीजेपी की बोलती बंद हो गई और हर तरफ किरकिरी होने लगी जिसे बीजेपी कहीं छुपा नहीं पा रही है। जानकारी देते चलें कि नितिन पटेल ने इससे पहले कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी ने अभी गुजरात की 26 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के दूसरे दिन ही नितिन पटेल पीछे हट गए। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने नए उम्मीदवार की तलाश कर रही है और चयन प्रक्रिया जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों को बदल दिया है तो कुछ उम्मीदवार अपनी दावेदारी वापस ले रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का सपना 400 कैसे पूरा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मोदी शाह को हमेशा चौंकाने वाला नेता माना जाता है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि आगे मोदी अपनी चाल किस तरीके से चलते हैं और किस तरीके से वो दमदार उम्मीदवार खोजकर फिर से 400 पार के सपने को साकार करते हैं।